हाय, कैसे हैं आप। जब हम बीमार होते हैं ना और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें बदले में दवाई देते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दवाइयों के बारे में नहीं बताने वाली हूँ जो मुझे डॉक्टर से मिली। मैं आपको ऐसी 4 लाइफ एडवाइसेस बताने वाली हूँ जो मुझे मेरे डॉक्टर से मिली। ये एडवाइस जो थी ना डॉक्टर की, उन्होंने एक तरह से ना प्रॉब्लम्स को देखने का मेरा जो नज़रिया था वो बदल दिया। और मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ ना वो लाइफ लेसन्स, वो एडवाइस आपके साथ शेयर करूं। लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठ पा रही थी या कुछ भी रीज़न ऐसा रह जाता था कि ये वीडियो जो था वो बन नहीं पा रहा था। और आज जैसे ही मुझे पता चला ना कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो मुझे लगा इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता ये वाला वीडियो अपलोड करने का। तो ये वीडियो जो है, इसमें जो मैं आपको डॉक्टर्स की एडवाइस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इनको ना लिख के रख लेना कहीं पे, क्योंकि वाकई में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगी अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन एडवाइस में से 2 एडवाइस मुझे मिली मेरी बेटी के डॉक्टर से यानी कि हमारे पीडियाक से, और 2 एडवाइस मुझे मिली मेरी गायनी से यानी गायनोकोलॉजिस्ट से। तो पहले तो मैं अपनी जो बेटी के डॉक्टर से एडवाइस मिली है ना वो बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ ना, जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसे वॉमिटिंग्स वगैरह हो रही थी। और जैसा कि छोटे बच्चों के पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत घबरा गए। हम रात के टाइम उसको लेकर गए डॉक्टर के पास। तो हम जब उनके पास पहुँचे ना, उन्होंने उसको चेक किया और उन्होंने ना मुझे 2 बातें समझाई। पहली तो ये कि उन्होंने मुझे बोला कि देखो, जब भी कोई बीमारी होती है ना, जब वो आती है ना हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको आने में टाइम नहीं लगता, आने में पता नहीं लगता, एकदम से आ जाती है। लेकिन जाने में उसे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। दूसरा उन्होंने मुझे ये बोला कि जब भी आपको इसको लगे कि फिर से वॉमिटिंग हो रही है या फीवर हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, दवाई लेनी है। फीवर हो, टेंशन नहीं लेनी, उसकी दवाई लो। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना तो उसकी टेंशन अगर लोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाएगी। अब इन दोनों बातों को ना हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड तो हम इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे, सीधे सीधे वर्ड्स में पता लग गया। लेकिन लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम जैसे लाइफ में आती है ना, एकदम से आ जाती है, एकदम से सब कुछ बदल जाता है, तो हमें उस टाइम पे पेशेंस रखना है कि धीरे धीरे, जो हमने हमेशा से सुना है कि वक्त के साथ, टाइम के साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो हमें अपना सब्र करके पेशेंस रखना है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी सिचुएशन है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा, हमको जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से नहीं घबराना, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, उल्टा उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। सॉल्यूशन करेंगे हम उसका तो वो प्रॉब्लम ठीक होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम की टेंशन लेने से प्रॉब्लम वहीं रहेगी। तो मतलब जब भी प्रॉब्लम हो, टेंशन नहीं लेनी, दवाई लेनी है। अब मैं बताती हूँ अपनी गायनी के बारे में, यानी जो मेरी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक जो एडवाइस दी थी। फर्स्ट डॉटर भी मेरी सिजेरियन से हुई थी और सेकंड डॉटर भी मेरी सिजेरियन ही हुई है। तो मेरा जो फर्स्ट सिजेरियन का एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। वो स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी, काफ़ी टाइम तक मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। तो कहीं ना वो जो ट्रॉमा था उस टाइम का, वो माइंड में मेरे था। जब मुझे सेकेंड टाइम भी सिजेरियन के लिए बोला तो मैं तो डर गई, क्योंकि मुझे वो जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो सारा याद था। तो मैंने ये डॉक्टर को अपने शेयर भी किया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मुझे डर लगता है सिजेरियन से। तो जब सिजेरियन हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, बेटी हुई मेरी, तो वो मेरे पास जब भी आती थी ना, तो मैं हमेशा उनको टेंशन में मिलती थी। मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे अब ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अब वो प्रॉब्लम हो रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉब्लम होती नहीं थी। वो मतलब ये कह लो कि वहम हो रहा होता था मुझे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था ना। तो जो मेरी डॉक्टर थी ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि देखो, तुम्हारे साथ जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ था ना, उसको भूल जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पास्ट में एक बार जो सिजेरियन का एक्सपीरियंस था वो ठीक नहीं रहा था, तो इसका मतलब इस बार भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, इसलिए इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दो बिल्कुल। तो वो ना बहुत रिलीफ सा मुझे मिला। तो इसको हम अपनी लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम ना क्या करते हैं कि लाइफ के जो ना पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होते हैं ना, जो बहुत पेनफुल होते हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और फ्यूचर में भी हम उनको लेकर डरते रहते हैं कि हमारे साथ कहीं दोबारा वैसा ना हो जाए। जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि उनकी पहली मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं रही है, और वो सेकंड मैरिज करने में भी डर रहे हैं कि कहीं फिर से वही सब ना रिपीट हो जाए। तो इसीलिए हमें जो पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंस है उनसे अपने आप को डिटैच करना होगा, ये अपने माइंड में बिठाना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे साथ एक बार लाइफ में बुरा हुआ है तो हमारे साथ हमेशा ही लाइफ में बुरा होगा।
और जब हम ये वाला थॉट प्रोसेस लेकर आ जाते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हम नए एक्सपीरियंसेस को फील करने के लिए नए तरीके से अपने आप को फ्री कर लेते हैं, और अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड पेन था ना, जिससे कि हम अटैच करके हमने खुद को रखा हुआ, उससे भी खुद को डिटैच कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर लाइफ में आपके साथ एक बार बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा ही आपके साथ सेम टू सेम वही सिचुएशंस रिपीट होंगी। दूसरी एडवाइस उन्होंने मुझे ये दी थी कि जैसे कि जो फीमेल्स होंगी, वीडियो देख रही होंगी, वो जानती होंगी जब सिजेरियन होता है तो आप बहुत पेन में रहते हो, आपको 2-3 दिन तक कॉन्टीन्यूसली पेन होता है। तो जब वो मेरे पास आई और मैंने उनको बताया कि हाँ अभी पेन है, स्टिचेस में काफ़ी पेन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप देखना हर दिन ना बेटर होगा। आज जो आपको पेन हो रहा है ना, कल इससे कम होगा, परसों उससे भी कम होगा। तो ये जो उन्होंने बात बोली ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलीविंग थी एक तरह से। उससे क्या हुआ, जैसे प्रेजेंट में मुझे पेन था ना, तो मैं फ्यूचर को सोच के ना बहुत रिलैक्स रहती थी कि कोई बात नहीं, आज ही है, कल इससे कम होगा। और जब नेक्स्ट डे आता था तो उस दिन जो पेन होता था, उस दिन मैं सोचती थी कल इससे कम होगा, और आज कल से कम है। इससे क्या हुआ कि जो माइंड पे टेंशन प्रेशर होती है ना कि हाय इतना पेन हो रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब रहा था सिजेरियन का, मुझे ये लगता रहता था पता नहीं दोबारा कभी ठीक भी होंगी कि नहीं, पता नहीं दोबारा चल भी पाऊंगी कि नहीं। तो वो माइंड से प्रेशर निकल गया, और इसका रिजल्ट ये रहा कि मेरी रिकवरी ना बहुत फास्ट हुई। तो इसको हम अपनी लाइफ में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि लाइफ में जब भी हम फिजिकल पेन या इमोशनल पेन से भी गुजर रहे हो ना, जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनको ब्रेकअप हो गया है या कोई उनको छोड़कर चला गया है, तो वो उस पेन से वापस नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो टाइम है वो सबसे बड़ा हीलर होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे हीलिंग होती है। तो आपको फ्यूचर को लेके ना पॉजिटिव रहना है कि जो आज सिचुएशन है ना, कल इससे बेटर होगी, हर दिन आज से बेटर होगा। तो इससे क्या होता है, एक जो होप होती है ना, वो जागी रहती है। जब हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं ना फ्यूचर को लेके, तो ही हम अपने अंदर जो इमोशनल पेन से हम गुजर रहे हैं या जिस भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग्स हमारे अंदर हैं, उससे हम उभर पाते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पी रह पाते हैं। तो लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे ही रिलेटेड है नेक्स्ट वीडियो, जो कि सैटरडे 12 o'clock अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा, और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में और आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे।